प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से आज के टॉपिक में अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र बल, हम इन दो बातों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी चाल तो अचर रहती है। रेखीय वेग जो होता है उसका पॉइंट पर वो अचर रहता है, लेकिन बिंदु बिंदु पर उसके वेग की दिशा बदलती रहती है, जिस कारण से वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग में परिवर्तन के कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है और ये त्वरण वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, इसलिए इसका नाम क्या कहा गया? अभिकेंद्र त्वरण। देखिए, जैसे यहाँ पर जो वेग की दिशा होगी v1 वेक्टर इस दिशा में होगी। जब कण यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर इसके वेग की दिशा क्या हो जाएगी? v2 वेक्टर ऐसे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन तब तक इसने वृत्त की परिधि पर डेल्टा एस दूरी तय कर दी, केंद्र पर इसने डेल्टा थीटा कोण अंतरित कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इस चित्र को थोड़ा सा अलग से बनाऊं तो देखिए इन सदिशों को, देखिए इसके पैरेलल एक सदिश खींच दिया मैंने, ये v1 वेक्टर हो गया। इसके पैरेलल एक सदिश खींच दिया, ये क्या हो जाएगा? v2 वेक्टर हो जाएगा। और इन दोनों की एंड टू एंड एक एक पुंज को दूसरे के सिर से मिला देंगे तो ये इनका परिणामी डेल्टा v वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब कोई पिंड वृत्त के परिधि पर एक समान वृत्तीय गति करता है तो वेग का परिमाण तो अचर रहता है, लेकिन दिशा बदलती रहती है, जिस कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है और इसे हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब मैं इनकी बात कर रहा था कि ये दो त्रिभुज हमारे पास मिल गए हैं और इनको हम कुछ नाम रख रहे हैं। ये ए है, मान लीजिए, ये बी है और ये क्या है? क्यू है। तो ये दोनों त्रिभुज ये हमने मान रखे हुए हैं P1 और P2। तो त्रिभुज OP1 P2 समरूप, ये दोनों ही समरूप होंगे। त्रिभुज QAB के समरूप हो जाएंगे, इसलिए इनकी जो संगत भुजाएं हैं इनका अनुपात समान होता है समरूप त्रिभुज में। आपको ध्यान होगा P1 P2 अपॉन P1O इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AB अपॉन AQ हो जाएगा या BQ, जो भी लिखिए, AQ। तो मान रखिए P1 P2 कितना है? देखिए डेल्टा S है और P1O क्या है? R है। देखिए ये वृत्त की त्रिज्या है R, और AB क्या है? डेल्टा V। AQ क्या है? V, यानी B का परिणाम V, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ डेल्टा T से भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R इंटू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, 1 अपॉन V डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। अब डेल्टा T अत्यंत सूक्ष्म है,
इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 1/r इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी बराबर 1/v इंटू लिमिट टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, देखिए फिर इसको हम अगर आगे बढ़ाएं, देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/r इंटू ds अपॉन dt, और ये हो जाएगा यहाँ से 1/v dv अपॉन dt। तो 1/r देखिए विस्थापन बटे समयांतराल, ये रेखीय वेग हो जाएगा, और 1/v इंटू ये क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, ये त्वरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा v² अपॉन r बराबर a, या a बराबर v² अपॉन r। ये हमारा क्या आ गया, अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक आ गया। लेकिन एक देखो, आपको ध्यान होगा v बराबर r ओमेगा भी होता है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो इस आधार पर ये जो होगा a बराबर r ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r ओमेगा स्क्वायर। तो ये अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक आ गया। अब क्योंकि देखिए ये केंद्र की तरफ लग रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया, अभिकेंद्र त्वरण। दूसरा आता है अभिकेंद्र बल। देखिए अभिकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए ठीक उसी प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी जैसे अभिकेंद्र त्वरण की। कोई अंतर नहीं है कि जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर एक समान वृत्तीय गति करता है तो बिंदु बिंदु पर उसके वेग की दिशा बदलती रहती है, जिस कारण से उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, और इस त्वरण के अनुदिश ही पिंड पर एक बल भी लगता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर एक समान वृत्तीय गति करता है तो वेग की दिशा लगातार परिवर्तन होने के कारण पिंड में एक केंद्र की ओर त्वरण के अनुदिश एक बल भी लगता है, जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। बहुत सिंपल है। और अभिकेंद्र बल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ये है, इसका चित्र भी आप बना सकते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है पिंड, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। देखिए यहाँ पर वेग की दिशा ये हो जाएगी, यहाँ पर वेग की दिशा ये हो जाएगी, यहाँ पर वेग की दिशा ये हो जाएगी, यहाँ पर वेग की दिशा ये हो जाएगी। यानी यहाँ पर बल ऐसा केंद्र की ओर लगेगा, यानी बल F बराबर द्रव्यमान गुणा गए त्वरण। यानी द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m, त्वरण अभी निकाला था mv² अपॉन r। F बराबर
mv² अपॉन r। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये और काफ़ी हमें आगे मदद करता है। अब v बराबर अगर r ओमेगा रख दें तो f बराबर ये हो जाएगा mr²। ऐसा भी इसको हम कोणीय वेग के पदों में लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो है इसके कई सारे उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में देखने को हमें मिलते हैं, जैसे अभिकेंद्र बल के उदाहरण, फिर इसको हम डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे। और उदाहरण के लिए क्षैतिज वृत्त में जब हम चलो उससे पहले परमाणु इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना, ये भी जो है अभिकेंद्र बल इस पे लगता है। दूसरा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, अभिकेंद्र त्वरण का उदाहरण है। ठीक है। तीसरा, कार का सड़क के मोड़ पर घूमना, ये भी अभिकेंद्र त्वरण का उदाहरण है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इन चीज़ों से विज्ञ हो गए हैं, समझ गए हैं। और आज हमने आपको अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र बल, कोणीय वेग, रेखीय वेग में संबंध, एक समान वृत्तीय गति, कोणीय विस्थापन के बारे में बताया। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए हैं। वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।